विद्यार्थियों स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हठ रत्नावली का चौथा उपदेश बताऊंगी, यानी चौथा अध्याय। और यह लास्ट भी 4 ही उपदेश बताए गए हैं, 4 ही अध्याय इसमें हठ रत्नावली में बताए गए हैं। तो आज हम 4 बताएंगे, 3 आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें समाधि की अवस्थाएं बताई गई हैं, योगी की अवस्थाएं यानी समाधि की अवस्था, योगी की अवस्था आदि ये सब बताया गया है, और मुख्य नाड़ियाँ बताई गई हैं। तो चलिए ध्यान से समझना विद्यार्थियों। योगी की अवस्थाएं कितने प्रकार से होती हैं तो यह बताया गया इसमें, और क्रम से ही समझना। तो आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्त्यावस्था, यानी 4 प्रकार से। और क्रम सबसे पहले आरंभावस्था होगा ना, कोई भी काम करेंगे तो आरंभ होगा ना। जब आरंभ होगा तो कुछ घटनाएं घटेंगी, घटेगा, इस तरह आप याद रखना इसको। फिर उसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो परिचय अवस्था हो जाएगा। फिर निष्पत्ति यानी कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको मैंने याद करने का तरीका बताया है, ताकि क्योंकि इसको क्रम में रखने के लिए पूछ लिया जाता है। तो फिर आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्त्यावस्था। अब इसमें नाड़ियों को मैं कुछ बता दूं। 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं हठ रत्नावली में, और उसमें से 14 प्रमुख हैं। 14 में से फिर 3 प्रमुख हैं और एक फिर सर्वश्रेष्ठ है, उसको मैं अभी आगे बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था में इसमें जो है साधक को क्या क्या अनुभव होते हैं, चलिए समझते हैं। आरंभावस्था में अनाहत ध्वनि उसको सुनाई देता है साधक को, यानी हृदय में अनाहत ध्वनि होती है, और नाद ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, और इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। या ध्यान रखना, इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, और उसकी स्थिति शून्य की स्थिति हो जाती है। शून्य की स्थिति हो जाती है आरंभावस्था में। अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है, नाद ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो जाता है, शून्य की स्थिति हो जाती है। और शरीर यानी दिव्य साधक का शरीर दिव्य शरीर हो जाता है उसका, और सुगंधित गंध वाला हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, यानी किसी प्रकार का रोग नहीं होता है जब साधक आरंभावस्था में पहुंच जाता है। तब घटावस्था में जब साधक पहुंचता है तो प्राण सुषुम्ना में प्रभावित होने लगता है, और वह कामदेव जैसा हो जाता है, यानी कामदेव के समान हो जाता है साधक, और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है घटावस्था में। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथ का भेदन होता है, और घटावस्था में विष्णु ग्रंथ का भेदन होता है। और इसमें भेरी शब्द सुनाई पड़ती है, और अति शून्य की अवस्था हो जाती है। इसमें शून्य की अवस्था होती है आरंभावस्था में, और घटावस्था में अति शून्य की अवस्था होती है। अब हम परिचय अवस्था बताएंगे। परिचय अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है तो मृदल ध्वनि उसको सुनाई पड़ता है, यानी मृदल ध्वनि उसको सुनाई पड़ता है, जो कि आज्ञा चक्र से थोड़ा नीचे होता है। मृदल ध्वनि जो सुनाई पड़ता है वह आज्ञा चक्र से थोड़ा नीचे होता है, और इसकी स्थिति कैसी हो जाती है साधक की? महाशून्य की स्थिति हो जाती है। और फिर साधक को सभी दुख, दोष, मृत्यु, पाप, निद्रा, नाश सब कुछ नाश हो जाता है, यानी सभी प्रकार के दुख नाश हो जाते हैं, सभी प्रकार के दोष, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, पाप नाश हो जाते हैं, निद्रा नाश हो जाती है, यानी निद्रा पे एक हिसाब से विजेता हो जाता है। ये इस प्रकार की स्थिति हो जाती है साधक की। अब निष्पत्ति अवस्था में कैसे साधक जब पहुंचता है तो क्या होता है? तो इसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। यह ध्यान रखना, परिचय अवस्था में किसी प्रकार का भी भेदन नहीं बताया है, यानी कोई भी ग्रंथि के भेदन नहीं बताया है। अब निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथ का भेदन बताया है, यानी आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथ का भेदन, घटावस्था में विष्णु ग्रंथ का भेदन, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथ का भेदन बताया है, जो कि आज्ञा चक्र पर है। और प्राण यानी शिव सर्प पीठ हो जाता है, और वीणा की ध्वनि इसमें सुनाई पड़ती है। और यह अवस्था इसमें वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ती है निष्पत्ति अवस्था। और यह एक साधक की लास्ट की अवस्था है, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो आपने यह देख लिया होगा आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, यानी आरंभा में ब्रह्म ग्रंथ, घटा में विष्णु ग्रंथि,
और परिचय में कोई ग्रंथ नहीं, और निष्पत्ति में रुद्र ग्रंथ का भेदन। फिर आरंभा में शून्य की स्थिति, घटा में अतिशून्य की स्थिति, और परिचय में महाशून्य की स्थिति, और निष्पत्ति में प्राण स्यु सर्पीठ हो जाता है, और इसमें वीणा की धुन सुनाई पड़ती है। और परिचय यानी निष्पत्ति अवस्था में, परिचय अवस्था में मृदुल धुन सुनाई पड़ता है, और घटावस्था में भेरी शब्द सुनाई पड़ता है, और आरंभावस्था में अनाहत धुन सुनाई पड़ती है, नाद ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब विद्यार्थियों, अवस्था व ध्वनियाँ हमने नोट किया है, या देख लें। उसमें हमने तो बताया था, पिछले वाले वीडियो में इसी में बताया था, लेकिन इसमें मैंने क्रम से रखा है, या देख लें। प्रारंभ अवस्था में साधक को क्या सुनाई पड़ता है, यानी योगी को क्या सुनाई पड़ता है? समुद्र, भेरी, बादल, झरने के आवाज़ सुनाई पड़ते हैं प्रारंभावस्था में। और मध्यावस्था में मृदल, शंख, घंटा, और अंतिम अवस्था में किंकणी, वीणा, भ्रमर। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी प्रारंभा में समुद्र, भेरी, बादल, झरने, मध्यमा में मृदल, शंख, घंटा, अंतिम में किंकणी, वीणा, भ्रमर। विद्यार्थियों, चलिए अब मैं नाड़ियों के विषय में बताऊंगी। 72,000 नाड़ियाँ, नसनाड़ियाँ बताई गई हैं, और शिव ने तो 3.5 लाख बताई थी भगवान शिव ने, लेकिन हठयोगियों ने, अन्य हठयोगियों ने 72,000 नाड़ियाँ बताई हैं। उसमें से 14 मुख्य वे अभी बताऊंगी मैं। और यह ध्यान रखें, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 ये नाड़ियाँ मुख्य हैं, और इसमें सबसे मुख्य है सुषुम्ना, सर्वश्रेष्ठ है। ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब नाड़ियों को समझें। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, कुहू, यशवंती, वारुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विशोदरी, जीवा, अलंबुषा, शंखनी। तो ये 14 नाड़ियाँ हैं, मुख्य नाड़ियाँ, यानी सरस्वती, कुहू, यशवंती, वारुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विशोदरी, जीवा, अलंबुषा, शंखनी। विद्यार्थियों, इन सबके विषय में मैंने हर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ आप नाम नोट कर लें। अब हठ रत्नावली में बताया गया विद्यार्थियों कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु कैसा होना चाहिए, या देख लें। जिसकी दृष्टि बिना, यानी दृष्टि बिना लक्ष्य के स्थिर है। दृष्टि जिसकी बिना लक्ष्य के स्थिर है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसका प्राण बिना प्रयत्न के स्थिर है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसका मन बिना आलंबन के स्थिर है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए, यानी जिसकी दृष्टि बिना लक्ष्य के स्थिर, जिसका प्राण बिना प्रयत्न के स्थिर, जिसका मन बिना आलंबन के स्थिर है। यानी अगर मन को स्थिर करना पड़ता है तो कोई आलंबन होता है ना, किसी के सहारे हम जो है मन को स्थिर करते हैं ना। लेकिन गुरु का जो मन है बिना आलंबन के स्थिर है, ऐसा गुरु होना चाहिए। और सिद्धि सिद्धांत पद्धति में विद्यार्थियों गुरु के विषय में भी हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा। आप सिद्धि सिद्धांत का वीडियो ज़रूर देखना, पीछे पड़े हुए हैं, यानी अपलोडेड हैं। अब चलिए समाधि की अवस्था क्या बताई गई हठ रत्नावली में, यहाँ देख लें। श्रीनिवासा जी ने क्या बताया है। तो आत्मा व मन की एकता को समाधि कहते हैं। आत्मा व मन की एकता को समाधि कहते हैं। जीवात्मा व परमात्मा की एकता होने पर सभी संकल्पों का नष्ट होना समाधि है। ध्यान की अवस्था में मन स्थिर होना समाधि है। यानी ध्यान की अवस्था में मन का स्थिर होना समाधि है। यानी लगातार लंबे समय तक ध्यान, यानी ध्यान जैसे कि धारणा ध्यान समाधि होती है ना, तो ध्यान लंबे समय तक ध्यान लगा रहे, वही समाधि है। और आत्मा व मन की एकता किस प्रकार से, जैसे नमक में पानी में मिल जाता है। यानी पानी में नमक डालो तो आप ढूंढ पाओगे नहीं, न चीनी डालोगे पानी में खोज पाओगे नहीं। उसी प्रकार आत्मा व मन की एकता को समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एकता होने पर सभी संकल्पों का नष्ट हो जाता है। ध्यान की अवस्था में मन का स्थिर होना समाधि है। अब विद्यार्थियों इसमें यह देख लें कि इंद्रिय कुछ क्रम बताया गया है, हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है और इसमें भी बताया गया। यह देख लें, इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है।
प्रत्याहार से इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे ना, यानी बाहरी विषयों से विमुख करके अंतरात्मा की तरफ मोड़ेंगे। तो इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है, प्राण का स्वामी लय यानी नाद है। तो ये ध्यान रखना क्रम से। अगर उल्टा पूछा जाएगा तो इधर से क्रम रखना यानी लय, फिर प्राण, फिर मन, और इधर से पूछा जाएगा सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ यानी इंद्रियों की तरफ से, तो मन, प्राण और लय, लय को ही नाद कहते हैं। अब माया का पर्यायवाची विद्यार्थियों हमने नोट किया है। अविद्या आप जानते होंगे, लेकिन और अगर कहीं शब्द लिखा रहा तो आप अच्छे से, ताकि आप तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। देखो, माया प्रधान, अत्यक्त, अविद्या, अत्याकृति, प्रकृति, तम, अज्ञान, अक्षर। माया के पर्यायवाची क्या हैं, कितने हैं जो है अब हमने नोट किया है। देखिए, माया प्रधान, अत्यक्त, अविद्या। अविद्या तो आप सभी जानते होंगे, माया भी जानते होंगे। तो इसके यानी इस प्रधान, अत्यक्त, अविद्या, अत्याकृति, प्रकृति। प्रकृति को भी माया कहा गया है। तम को भी माया कहा गया, अज्ञानता को माया कहा गया है, अक्षर को माया कहा गया है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे समझ लिया होगा। इसमें आपने 14 प्रकार की नाड़ियों के नाम समझे, और अवस्थाएं, योगी की अवस्थाएं कितने प्रकार की हैं, जो कि 4 प्रकार की हैं। प्रमुख नाड़ियों को समझा, और ब्रह्मरंध्र को जो है ब्रह्म यानी कि नाद ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, तब ब्रह्म ग्रंथ यानी ब्रह्म ग्रंथ का भेदन होता है और नाद ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। और आरंभावस्था में ब्रह्मरंध्र का भेदन, और घटावस्था में विष्णु ग्रंथ का भेदन, और परिचय अवस्था में कोई ग्रंथ का भेदन नहीं होता है, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथ का भेदन होता है। तो इन सबको आप अच्छे से याद करना, और ध्यान से पहले समझना फिर याद करना। और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, और खुद देखना और दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना विद्यार्थियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे का मतलब जानते हैं क्या है? हमारे का मतलब हम सबका चैनल। और विद्यार्थियों का मतलब मैं बता दूं, जो भी विद्या अर्जित कर रहा है वो चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो, बराबर, जो कुछ, सभी विद्यार्थी, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थियों का ये मतलब हुआ। और हमारे का मतलब हम सबका चैनल, ये आपका चैनल है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और आप इस चैनल के माध्यम से पढ़िए, ज्ञान को अर्जित करिए। तो विद्यार्थियों धन्यवाद। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।